हेलो दोस्तों। जय हिंद। त्यागराज क्लासेज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मार्च 2026 में भारत के पहले जैन चादर महोत्सव की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए जैसलमेर। जैन समुदाय का देश का पहला चादर महोत्सव राजस्थान के जैसलमेर में 6 से 8 मार्च 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव के दौरान जैसलमेर के जैन मंदिर के पुस्तकालय में रखे दादा श्री जिंदांतपुरी महाराज के 872 वर्ष पुराने वस्त्रों की पूजा अर्चना की जाएगी। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत 6 मार्च को कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ऑनलाइन डेड क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन बी इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक ने ग्राहकों के परिवार और कानूनी उत्तराधिकारियों को सरल, पारदर्शी और समृद्ध सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया। यह पहल बैंक की डिजिटल परिवर्तन की दिशा में प्रतिबद्धता और को दर्शाती है। साथ ही संवेदनशीलता परिस्थितियों में मानवीय दृष्टिकोण बनाए रखने पर भी जोर देती है। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने कितने प्रतिशत मार्केट फाइनेंस मैंडेट के साथ मेगा अर्बन चैलेंज फंड को मंजूरी दी है? ऑप्शन डी 50%। शहरी आवास को नीतिगत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ के अर्बन चैलेंज फंड को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य भारत के शहरी विकास मॉडल को पारंपरिक अनुदान आधारित व्यवस्था के साथ हटाकर बाजार समृद्ध और सुधार प्रेरित विकास की ओर ले जाना है। फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए चाहे जनजातियों और आदिवासियों को 3% आरक्षण की मंजूरी दी है? ऑप्शन बी असम। हाल ही में असम मंत्रिमंडल ने प्रथम और द्वितीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में चाय बागान जनजातियों और आदिवासी समुदायों के लिए 3% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि यह राज्य के सबसे हाशिए पर स्थित वर्गों में से एक के लिए सकारात्मक कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण विस्तार है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता? ऑप्शन ए स्मृति मंदाना। हाल ही में बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड की विजेता की घोषणा हो गई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्मृति मंदाना को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 चुना गया। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लार युवा साथी योजना किस राज्य में शुरू की गई? ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल में युवा नौकरी चाहने वालों के लिए वित्तीय अंतर को कम करने के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक पहल शुरू की गई है। बैंक खातों में सीधे 1500 की नियमित मासिक सहायता प्रदान करके यह योजना कक्षा 10 से लेकर स्नातकों को अस्थिरता के तत्काल बोझ के बिना पेशेवर विकास और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है। सेवेंथ क्वेश्चन है, हाल ही में दूरसंचार क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने वार्ता की है? ऑप्शन ए आयरलैंड। हाल ही में फरवरी 2026 में दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और आयरलैंड के बीच नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक हुई। भारत के केंद्रीय संचार मंत्री ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया और आयरलैंड के लोक व्यय अवसंरचना और लोक सेवा सुधार और डिजिटलकरण मंत्री जैक चैम्बर्स ने द्विपक्षीय बातचीत की। एट्थ क्वेश्चन है, हाल ही में एआई बूम में आईएमएफ ने किस वर्ष के वैश्विक विकास अनुमान में वृद्धि की है? ऑप्शन ए 2026। वैश्विक अर्थव्यवस्था के 2026 में भी मजबूत बनाए रखने की उम्मीद है, भले ही व्यापार से जुड़ी अनिश्चितताएं और भू राजनीतिक जोखिम मौजूद है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के नवीनतम आउटलुक के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता में तेज निवेश टैरिफ से उत्पन्न दबावों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं को प्रभाव को संतुलित करने में
मदद कर रहा है। नाइन्थ क्वेश्चन, हाल ही में रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन डी 16। वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के आकलन में भारत ने एक उल्लेखनीय स्थान प्राप्त किया। रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स में भारत को 154 देशों में से 16वां स्थान मिला, जो शासन, पर्यावरण संरक्षण, वैश्विक स्थिरता में योगदान के क्षेत्र में उसके प्रदर्शन को दर्शाता है। यह रैंकिंग इस बात को रेखांकित करती है कि देश की जिम्मेदारी, राष्ट्रीय भूमिका केवल उसके आर्थिक शक्ति से निर्धारित नहीं होती। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की आबादी में लगातार चौथे साल भारी गिरावट आई है? ऑप्शन बी चीन। चीन एक गहराते जनसंख्यीय संकट का सामना कर रहा है। नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2025 में चीन की जनसंख्या में लगातार चौथे वर्ष गिरावट दर्ज की गई, जबकि सरकार परिवारों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और नीतिगत उपाय लागू कर रही है। 2025 में चीन की जनसंख्या में 30 लाख तक घटी है। आज की हमारी क्लास यहीं तक है। जय हिंद, जय भारत।